सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो अपने हम सिंपल इंटरेस्ट को ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल आप लोग कह रहे थे कि कमेंट में कि सर ये जो ट्रिक आप बता रहे हो क्या ये हम एग्जाम में लगा सकते हैं, तो जिनका ये डाउट है वो डाउट क्लियर कर लें भाई। जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ना 3 स्टेप में आते हैं। एक होता है लघुत्तरी, एक होते हैं लघुत्तरी, एक होते हैं अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी। अति लघुत्तरी में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब आपको बचाना क्या है, टाइम बचाना है। तब ये ट्रिक आप लगा के सही विकल्प चुन सकते हो, ठीक है ना। ये मत समझना कि ये ट्रिक हम केवल लगा सकते हैं। आपको पता है आपको आगे सी टेट बहुत सी परीक्षाएं देना है, क्या जरूरी है आपको केवल डीएलएड ही पढ़ना है? नहीं, तो इसीलिए आपको वो सब कुछ सीखना जरूरी है। लेकिन आपने कहा है कि सर इसको फार्मूले से बता दीजिए, तो ठीक है, आज हम लोग फार्मूले से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज अलग तरीके से पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? एसआई बराबर होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बटे का 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे का 100, या हिंदी में इसको कह लें तो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे का क्या होता है 100। अब बटे का 100 कहां से आया? तो दर हमारी हमेशा प्रतिशत में होती है, इसी को बटे में 100 कर देते हैं बस। और यहां से एक बात और याद रखना, जो साधारण ब्याज होगा वो प्रत्येक साल समान रहता है। प्रत्येक साल क्या रहता है? समान रहता है साधारण ब्याज। बस जितना एक साल में मिलेगा उतना अगले आने वाले सालों में मिलने वाला है। अगर कह लें एक साल में साधारण ब्याज अगर 10 रुपए मिल रहा है, दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो दूसरे साल में भी 10 रुपए मिलेगा। तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल भी 10 मिलेगा। ये खेल होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेने लगेंगे। हाँ, ज्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है क्लास को, आपको भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेना है, ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से लगा के जाएंगे। चाहे प्रिंसिपल पूछे, चाहे रेट पूछे, चाहे टाइम पूछे, चाहे साधारण ब्याज पूछे, एकदम अच्छे तरीके से और एकदम आसानी के साथ हम लोग सीख कर आज जाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाक से जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। इसी फार्मूले में रख देना, बस इसी फार्मूले में रख देना, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। बताइए आंसर इसका, बताइए जल्दी से, बताइए आंसर कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहा गया, सुश्री संध्या 12 रुपए प्रतिवार्षिक की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 31,400 की राशि को 8 वर्ष के लिए जमा करती हैं। 8 वर्ष के अंत में सुश्री संध्या को कुल कितनी धनराशि मिलेगी? देखिए यहां पर एक शब्द आ गया, कुल कितनी धनराशि मिलेगी। कुल राशि पूछा, क्या पूछा? कुल राशि। और कुल राशि का मतलब आपका हो गया मूलधन, सॉरी मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन। आपको बताना क्या है? मिश्र धन। और मिश्र धन होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस का मेरा प्रॉफिट या प्रॉफिट जो ब्याज मिला उसको मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, हमारा जो आता है वो हमारा मिश्र धन हो जाता है। मिश्रण होगा जो मूलधन, जो मैंने धन जमा किया वो धन और एक धन जो हमको उसके साथ एक्स्ट्रा मिला, दोनों को जोड़ के हमारा मिश्रधन बन जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर दीजिए, कितना हो जाएगा? भाई बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये आप ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुके हो, ये आप लोग ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुके हो, ठीक है ना। देखिए इसमें कहा गया दर कितनी है? 12%। रेट कितनी है सर? वो है 12%। टाइम कितना है? 8 वर्ष है। और प्रिंसिपल कितना दिया गया है? तो प्रिंसिपल दिया गया 31,400। 31,400। आपसे एसआई पूछा है, एसआई नहीं सॉरी, आपसे अमाउंट पूछा है। आपसे अमाउंट यानी कि मिश्रधन पूछे हैं। बस फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। अब यहां पर मान रखेंगे प्रिंसिपल कितना है? 31,400, तो हम लोग रख देंगे 31,400 मल्टीप्लाई का रेट कितनी है? 12 और बटे परसेंट का मतलब बटे में 100। दर कितना, समय कितना? 8 वर्ष। ये हो गया मेरा फार्मूला।
बस इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 × 96 हो गया, 96 का 314 से गुणा करोगे, 314 का गुणा 96 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल आ गया 2, 6 कम 6 2 8 और 6 त्रिक हो गया 18, फिर हो गया 9 चौके 36 का 6 हासिल आ गया 3, 9 1 कम 9, 9 1 10 2 12 का 2 हासिल आ गया 1, 9 त्रिक 27, 27 1 28, इसको जोड़ेंगे तो 4, 8 6 14 के 4 हासिल आ गया 1, 8 2 10 11, 8 1 9, 1 10 और 2 1 3, 30 144 कितना आ गया, 30 144। समझिए यहाँ पर बात समझिए, सॉरी रुको एक टाइम जोड़ लें इसको, 314। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 6 चौक 24 का 4 हासिल आ गया 2, 6 कम 6 2 8 हो गया, 6 त्रिक 18 18 और उसके बाद 9 चौके 36 का 6 हासिल आ गया 3, 9 1 कम 9, 3 12 के 2 हासिल आ गया 1, 9 त्रिक 27 1 28, 4 हो गया, 8 6 14 हो गया, 8 2 10 11, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 30,144 कितना आ गया, 30 144 कितना आ गया, 30 144। अब ये हमारा आया क्या, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमको अमाउंट बताना था, हमको मिश्र धन बताना था, तो मिश्र धन का मतलब जो हमारे पास धन था वो धन और जो हमको एक्स्ट्रा मिला है यानी ब्याज मिला, दोनों को जोड़ देंगे। अगर 31,400 में 30 144 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 144 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 1 5, यहाँ पर 1 हो गया, 3 3 6, 61,544 मेरा राइट आंसर आ जाएगा, 61,544 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई, लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी को। समझ में आ रहा ना, देखिए कॉन्सेप्ट से भाई समझ रहे हैं हम लोग, केवल फार्मूला आपको एक याद रखना है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे का 100, चाहे जो पूछे, चाहे प्रिंसिपल पूछे, रेट पूछे, टाइम पूछे, कुछ भी पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको देखिए क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, देखिए क्वेश्चन और उसको लगाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन देखिए और उसको लगाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और अच्छे से उसको लगाइए, ठीक है ना। जल्दी से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बस आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। देखिए आपको टाइम बचाना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं एकदम आसान होते हैं, आपको टाइम बचाना है, क्या बचाना है, टाइम बचाना है, और उतना ही टाइम आपको जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, उतना टाइम आपको उस क्वेश्चन पे देना है जिससे वो क्वेश्चन भी आपका राइट हो सके, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि दीपक ने 6 वर्ष के लिए 21,285 की राशि को निवेश किया, टाइम कितना है, टाइम है 6 वर्ष। उसके बाद कहा गया मूलधन कितना है, प्रिंसिपल 21,250, 21,250 प्रिंसिपल है, और रेट कितनी है सर, तो रेट आपकी है हाँ रेट आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो रेट बराबर क्वेश्चन मार्क, और अमाउंट आपको दे दिया गया है मिश्रधन, मिश्रधन कितना मिल रहा है 26,350, 26,350। अब बताइए रेट कितनी हो जाएगी, बताइए रेट कितनी हो जाएगी, लगाइए क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए यहां पर आपको प्रिंसिपल पता है, क्या पता, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और यहां पर आपको अमाउंट पता है यानी कि मिश्रधन। तो मैं यहां से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि यहां से ब्याज कितना मिला है, यहां से ब्याज कितना मिला है, तब आप कहोगे सर अगर मैं 26,350 से 21,250 घटा दूंगा तो जो बचेगा ब्याज बचेगा, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, 5100 रुपए का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो सीधी सी बात ये समझो जो 5100 रुपए मिला है वो SI मिला कि नहीं मिला, सिंपल इंटरेस्ट 5,100 रुपए का मिल गया। बस अब फार्मूला रखो, जो पूछे उसको निकाल लेंगे। फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे का 100। SI कितनी है, तो SI 5,100 रुपए है, 5,100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 21,250। रेट बताना है तो R ही रखेंगे। टाइम कितना है 6 वर्ष का है, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस सर इसको काट लेंगे,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो तिया हो गया 6, दो पंचे हो गया 10, 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, एक बच्चा 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 50 25, 425 गुणे 3। अगर 3 से इसका गुणा करोगे तो तीनों 25, 15 के 5 हासिल आ गया 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 4 3 12, 1275 आर बराबर आ गया आपका 5100। कितना आ गया 5100। अब 1275 और आर के बीच में गुणे का चिन्ह है, हमको आर की वैल्यू बताना है तो 1275 को इस तरफ खदेड़ देंगे, गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो हो जाएगा 1275। अब काट देंगे, अब यहां से मेरा 1275 साफ हो जाएगा। अब काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 27 हो गया, 50 25 और 50 25, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1020 आ गया। 255 को कितनी टाइम काटेंगे बताओ, इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 50 25 और 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये पूरा टोटल 4 टाइम में चला जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया 4% वार्षिक, आर बराबर आ गया 4% वार्षिक। और ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार 2000 हमको लगता है 15 में पूछा भी गया है, 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए कुछ भी नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जब आप इसको देखोगे और इससे रिलेट करोगे क्वेश्चनों को, इससे बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, अपने आप वैल्यू बदल लेना, जहां 5100 है कुछ भी रख लेना, यहाँ पर 26,350 है, आपके मन में जो नंबर अच्छा लगेगा वो लिख लेना। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के सॉल्व करना। अगर आप अपने मन से क्वेश्चनों को बना के सॉल्व करने लगे तो 110% आपको समझ में आएगा, 110% आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहा गया अनुरिमा ने 10,250 का निवेश 4% प्रतिदर से, दर कितनी है 4%। जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। रेट दी गई हमको सर 4%। और आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया जिससे कुल 12,710। अब कुल का मतलब मैंने बताया था क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट दिया गया है 12,710। वह धन बनाने के लिए कितने वर्ष के लिए निवेश करता है, टाइम बताना है। प्रिंसिपल आपको ऊपर दिया गया, कितना दिया गया है 10,250। 10,250 आपको टाइम बताना है, कितने टाइम के लिए वह धन निवेश करेगा। चलिए क्वेश्चन लगा दीजिए भाई, जल्दी से क्वेश्चन लगाइए, प्रयास कीजिए 30 सेकंड में उड़ा दोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को 30 सेकंड में आप लोग उड़ा दोगे। आसान क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन लगाए ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन वहां पर आर की वैल्यू पूछा था सर, लेकिन यहाँ पर टी की वैल्यू पूछ लिया है। केवल लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट और ट्रिक हमारी एक ही लगेगी। लगाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में हमको जब अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों देते तो दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे 12,710 से अगर 10,225 घटा देंगे तब हमारा ऐसा ही आ जाएगा। 0 से 0 गया 0, और यहां से 1 से 5 जाएगा नहीं तो 11 से 5 जाएगा तो 6 आ गया। यहां बच गया 6, 6 से 2 जाएगा 4 बच गया, और यहां पर बच गया 2, 2 से 0 तो 2 आ गया, 1 से 1 गया तो कुछ नहीं। एसआई कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट सर 2460 आ गया। ब्याज हमको 2460 मिल रहा है, लेकिन कितने समय में मिल रहा है ये हमको गणना करके बताना है। फार्मूला हमारा क्या होता है, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। बस एसआई कितना 2460, तो रख देंगे हम लोग यहाँ पर कितना 2460 बराबर प्रिंसिपल है हमारा कितना 10,250
मल्टीप्लाई रेट कितनी है 4%, टाइम हमका बताना है तो टाइम के स्थान पर टी, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। ऊपर कितना बचा 205 गुणे 2 तो 205, 5 दूनी 10 का 0 हासिल आ गया 1, और यहाँ 2 0 0, 1 2 दूनी कितना हो गया 4, 410 बराबर कितना आ गया 2460, और ये टी मेरा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है ना। अब 410 और टी के बीच में गुणे का चिन्ह है, किसका चिन्ह है गुणे का चिन्ह है। टी की वैल्यू बताना है, 410 बटे में, गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो मेरा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, पहले इधर 2460 तो ऐसे ही विराजमान रहेंगे, और बटे में हमारा टी, ये टी छोड़ करके आ जाएगा 410 बटे में आ जाएगा, तो 410 इधर रख लेंगे, बराबर कितना बचा टी बचा, 0 से 0 काट लेंगे। अब कितनी टाइम में चला जाएगा 6 टाइम में चला जाएगा, 41 छक्के 246, तो 6 आ गया मेरे टी की वैल्यू, वर्ष 6 वर्ष आ गया कि मेरा जो आंसर आएगा वो 6 वर्ष आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज माई परम सत्य आंसर मेरे दोस्त, परम सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट एक, ट्रिक एक, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, एक ही फार्मूले से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ठोकते हुए चलो, लाइक ठोकते हुए चलो, क्वेश्चन को समझते हुए चलो। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, देखिए उसको लगाने का प्रयास कीजिए। टोटल हम लोग 11 क्वेश्चन करेंगे, टोटल आज 11 क्वेश्चन करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से करेंगे, और आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। जितने भी साथियों का डाउट कल था कि सर ये ट्रिक समझ में नहीं आई है, तो मेरे दोस्त आज कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, एक वीडियो 2 वीडियो चाहे जितनी वीडियो बनानी पड़े, आपको क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया 6420 राशि पर 7% वार्षिक की दर से 4 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो पहले ही आना था, है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना है 6420, प्रिंसिपल है 6420, रेट कितनी है, तो रेट है आपकी 7%, टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 4 वर्ष। आपको एसआई बताना है, साधारण ब्याज कितना मिलेगा वही आपको बता देना है। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, लगाइए जल्दी से, 30 सेकंड भाई नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके साइड में फेंक दीजिए, 30 सेकंड नहीं लगेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे का 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। अब एसआई हम ऐसे ही चलेगा क्योंकि सर इसको ऐसे ही बताना है। प्रिंसिपल 6420 गुणे का रेट कितनी है, तो 7%, टाइम कितना है 4 वर्ष, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी हो गया 4 और 2 पंचे हो गया 10। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से 642 का 7 और 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। भाई 7 दूनी कितना होता है 14, यहां पर हम इसको ना काट सकते हैं, 5 एक कम 5, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा 42 हो गया, 5 40 और 5 चौके 20, तो कितना आ गया आपका एसआई बराबर आ गया 128.4 गुणे का 7 दूनी 14, 128.4 का 14 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 128.4 का 14 से मल्टीप्लाई करा के बताइए भाई जल्दी से कितना आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर होगा। 128.4 का 14 से मल्टीप्लाई करा के बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, जितने लोगों का आंसर भाई आ रहा है 1797.6 रुपया, यही हो जाएगा राइट आंसर।
1797.6 रुपए आ जाएगा मेरा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों को सटीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोगों को ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी से कमेंट में बताइए कि सर हाँ समझ में आ रहा है और हम कर सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हो तो लिखिए यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। जल्दी से लिखिए कमेंट में, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बस आने ही वाला है, स्क्रीन पर है ना, आने ही वाला। बिल्कुल तैयार रहिए भाई, बिल्कुल तैयार रहिए क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने के लिए। लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि सुश्री नीलम ने, कोई नीलम है, उन्होंने 16,420, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आ जाएगा 16,420 रुपए जमा की और 5 वर्ष के अंत में टाइम कितना है? टाइम तो टाइम है 5 ईयर्स। 25,451 पाया। अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट आ गया 25,451। प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना, आपको रेट बताना है सर कितना हो जाएगा। रेट बताना सर कितना हो जाएगा कि जो नीलम है वो 16,420 रुपए को 5 वर्ष के लिए किसी भी रेट पर जमा करती हैं बैंक में, तो बैंक उनको 5 वर्ष के अंत में 25,451 रुपए देता है। रेट बता दीजिए, रेट बता दीजिए सर। लगाइए क्वेश्चन को। केवल 30 सेकंड का भाई क्वेश्चन है। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का क्वेश्चन है मात्र बस। देखिए जब प्रिंसिपल पता हो और अमाउंट पता हो तब ब्याज की गणना अच्छे से कर सकते हैं। हम अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो कितना ब्याज आएगा? अगर 25,451 से 10,420 घटा देंगे तो कितना हमको मिलेगा ब्याज? जरा घटा के बता दीजिए कितना मिलेगा ब्याज हमको, जरा घटा के बता दीजिए। 16,420 से घटा देंगे तो सर अगर जीरो में 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। उसके बाद अगर 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। फिर 4 में से 4 घटा देंगे 0 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 5 में से 6 जाएगा, नहीं हो गया 15 में से 6 जाएगा तो 6 12 3 15 9 आ जाएगा। 15 में से 6 जाएगा 9 आ जाएगा। 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो एसआई कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया 9,031। कितना आ गया? 9,031। बस फार्मूला लगा लीजिए। एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। एसआई आ गया 9,031, तो रख लेंगे 9,031 बराबर का प्रिंसिपल है आपका 16,420। रेट आपको बताना तो आर ही रहेगा। टाइम आपका कितना है? 5 वर्ष। और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। 821 गुणे आर बचा। कितना बचा? इस तरफ लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, इस तरफ लिख रहे हैं। यहाँ है आपका 9,031 बराबर का 821 गुणे आर। 821 आर बच गया। अब आर की वैल्यू रेट बताना है तो 821 गुणे में इस तरफ आएगा, बटे में हो जाएगा। 9,031 पहले से बैठे थे, 821 आ गए बटे में और उस तरफ आपका आर बच गया। क्या बच गया? आर बच गया। अब काट के बताइए कितनी बार जाएगा। अब जल्दी से करिए भाई, काट के बताइए कितनी बार जाएगा। हाँ जल्दी से बता दीजिए काट कर कितनी बार जाएगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोगों का आंसर भाई 11% आ रहा है वो एकदम राइट आंसर है। 11% इज माई राइट आंसर।
अब आप लोगों को 931 को 821 से भाग कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तब कर सकते हो, 931 भागे 821, एक बार चला जाएगा तो 800 कितना हो जाएगा 21, घटा लेंगे 3 में से 1 जाएगा 2 और 10 में से 2 जाएगा 8, 8 से 8 गया कुछ नहीं, यहाँ बच गया 21, तो 821 से कम 821 मेरा कट गया, 11% मेरा राइट आंसर आ गया। तो सर 11% मेरी रेट आ जाएगी, कितनी 11% इज माई परम सत्य आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं समझिए और लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन की भावनाएं देखिए और आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। लगाइए मेरे दोस्त, जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। देखिए साथ में प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं भाई प्रैक्टिस जरूर किया करें। हाँ अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला 6 वर्ष बाद 8.5% प्रतिवर्ष की दर से RS 3,460 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। चलिए लगाइए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। 6 नंबर में आपको साधारण ब्याज बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। क्वेश्चन आ चुका है 6 नंबर, लगाने का भी प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहा गया सुश्री माया, माया समझना, मायावती न समझना, ठीक है ना। उन्होंने नहीं, क्वेश्चन है आपका 6 वर्ष बाद 8.5, टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 6 वर्ष, रेट कितनी है, तो 8.5% रेट है। और कहा गया है कि दर से रुपए, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 3,460। आपको SI बताना है। क्या बताना है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। क्या हो जाएगा, समझिए जरा समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पर 2 तरीकों से लगा सकते हो। एक तो दर जो आपकी दशमलव में दी गई वो दशमलव में रखो, चाहे आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो। मैंने बताया था कि आधे का मतलब चाहे आप 0.5 कहो, चाहे आप 1/2 कहो, ठीक है ना। तो ये 1/2 मैंने 0.5 ना कहकर 1/2 रख लिया, 8.5 हो गया कि नहीं हो गया। 8 दूनी 16, 17 बटे कितना हो गया, 17/2। रेट के स्थान पर कितना रख देंगे, 17/2%। बस खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। SI बराबर मेरा फार्मूला क्या होता है, P × R × T/100। SI हमको भाई बताना है, तो SI के स्थान पर SI, प्रिंसिपल है 3,460, तो 3,460 गुणे रेट हमारी कितनी है, 8.5% है, तो हम 8.5 को 8 सही 1/2 लिख सकते हैं। 8 दूनी 16, 17/2, 17 ऊपर रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा। और गुणे में मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है, तो 6 वर्ष। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। अब नीचे बटे में 100 है, मैंने 2 अंक आ गए इसलिए मैंने गुणे का चिन्ह लगा दिया। नीचे 1 अंक और था इसलिए मैंने 100 और उस अंक के बीच में गुणे का चिन्ह लगा दिया। काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। और इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 3 6, कितना बच गया 173 गुणे का 17 और गुणे का 3 बटे का कितना बच गया 5 बच गया। बस मल्टीप्लाई कराई 17 3 51, तो हमारा इधर कितना बच गया, S बच गया। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ जाएगा। इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 2 बच गया 23 हो गया, 5 चौके 20, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे उस 3 में 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30। तो हमारा SI बराबर आएगा क्या, 34.6 गुणे का 51 करके बताइए कितना हो जाएगा। 34.6 का गुणा, सर अगर आप 51 से कर रहे हो तो कितना आंसर आएगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। 34.6 का गुणा जब आप 51 से करोगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा भाई जल्दी से बता दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर हमारा आ जाएगा 1764.6 रुपए।
1764.6 रुपए हमारा साधारण ब्याज मिल रहा है, जब 6 वर्ष के लिए 8.5% की दर से 3,460 रुपए को जमा करते हैं कहीं पर, तो हमें 1764 रुपये 6 पैसे यानी 1,764 रुपये और 60 पैसे हमें लाभ हो रहा है, हमको ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझकर चलिए, बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ कर चलिए और साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेशल डीएलएड ही नहीं है ये, आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन एकत्रित करने में बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन को एकत्रित करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको चुने हुए क्वेश्चन कराता हूँ। आपका फर्ज है भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी किया करो, कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट भी किया करो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन, इसका भाई आप अपने आप गर्दा उड़ाना, इस क्वेश्चन को आप भाई खुद से लगाओगे, खुद से लगाओगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, जितने भी मेरे शेर और शेरनी देख रहे हैं वीडियो को, वो सब क्वेश्चन अपने आप से लगाएंगे, अपने आप से क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया माया वाला, 7 नंबर क्वेश्चन आ गया माया वाला। माया है, कोई मायावती नहीं है ना, गलत सेंस मत निकाल लेना। कहा गया सुश्री माया आर्य 17,800, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 17,800, मूलधन दिया गया 17,800 की राशि जमा करती हैं 6 वर्ष के अंत में, टाइम इनका है 6 वर्ष, टोटल इनको 31,684 रुपए कुल कहा गया ना, तो कुल का मतलब अमाउंट कितना मिलता है 31,684 रुपए मिलता है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर, रेट बताना है सर, रेट बताना है कितना हो जाएगा, लगाइए क्वेश्चन, रेट बताना कितना हो जाएगा, क्वेश्चन लगाइए जी, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए देखिए, सब टाइप आपको साधारण ब्याज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लेकर यहाँ पर आया हूँ, बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और जितनी अच्छी से हो सकता है मैं उतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कल कहा कि सर ट्रिक से नहीं हम लोग लगा सकते एग्जाम में, बिल्कुल नहीं लगा सकते, हमें भी पता है, इसीलिए तो मैंने कॉन्सेप्ट से बताया आपको, इसीलिए केवल कॉन्सेप्ट से बताया। केवल 2 मिनट का टाइम दीजिए एक क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन आप बहुत तेजी के साथ लगाओगे। चलिए देखिए, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, जरा गौर से सुनना। जब किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो, जब किसी क्वेश्चन में मूलधन या मिश्र धन दिया हो, और आपसे या फिर टाइम पूछ सकता है या फिर आपसे रेट पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको ब्याज की जरूरत पड़ती है। ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे, जो बचेगा ब्याज मिल जाएगा। अगर मैं मिश्र धन से मूलधन घटा दूंगा तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ बच गया 0 और यहाँ बच गया 7 तो 7, अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। 27,824 कितना बच गया, 27,824। एक बार और से घटा लेते हैं ना, यहाँ 4 से 0 जाएगा, यानी 31,684 से अगर हम लोग 17,800 घटा देंगे तो 4 बच गया, 1 बच गया, और यहाँ पर 8 बच गया, और यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ हो गया मेरा 10 में से 7 जाएगा, 3 बच जाएगा, और ये 13,884, 13,884 रुपये क्या मिल गया, मेरा ब्याज मिल गया, एसआई मिल गया 13,884। बस लगा दीजिए फार्मूला, फार्मूला होता है एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। साधारण ब्याज कितना मिल रहा, 13,884, 13,884 यहाँ रख देंगे। प्रिंसिपल मेरा कितना है 17,800 गुणे, रेट बताना है, टाइम 6 वर्ष है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 178 का 6 से गुणा करिए तो इधर आपका आ जाएगा 13,884, और 8 छंग 48 के 8 हासिल आ गया 4, 6 सत्ते 42, 4 46 का 6 हासिल आ गया 4, कितना आ गया 4, 6 कम 6 4 10, 1064 आर बराबर का 13,884। अब 1064 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो इधर भैया तुम्हारा 13,884 पहले से था,
13,884 बटे में 1,064 आके ठहर गए, यहाँ पर 1,064 आके ठहर गए, उधर कितना बच गया 8 बच गया। 2 से कट जाएगा, दोनों क्योंकि सम है, तो 2 पंजे हो गया 10, 2 तीन हो गया 6, 2 दूनी हो गया 4। ऊपर काटेंगे तो 2 छंग हो गया 12, 1 बचा 18 हो गया, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना बच गया 69/42 बटे का 532 बराबर का R। काट के बताइए भाई कितनी बार चला जाएगा, जल्दी करिए, काट कर बता दीजिए कितनी बार चला जाएगा। 6,942 को अगर आप लोग 532 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 532 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। चलिए वेरी गुड, आपका जो आंसर आएगा वो 13 आएगा, 13.0 करके कुछ आएगा, तो 13 ही हम लोग यहाँ मान लेंगे, ठीक है ना। लगभग में 13% आएगा, रेट लगभग में कितनी आ जाएगी, 13% आ जाएगी। देखिए आपको सॉल्व करने में 13.0 करके कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम 13 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, 13 ही मान सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिया गया हुआ तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं तो ऑप्शन में पहली ही संख्या दी जाती है, दशमलव के बाद तो नहीं दिया जाता, तो आपको पहली संख्या पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये हमने 7 नंबर क्वेश्चन लगा लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन भाई आसान है, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, और क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में भाई मेरे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% की दर से 5 वर्ष के बाद 5,580 की राशि पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं ना, जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, हमको दिया गया है 6.5%, रेट दिया गया है 6.5%, टाइम दिया गया है 5 वर्ष, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5,580। हमसे एसआई पूछे है, सिंपल इंटरेस्ट पूछे है, कितना हो जाएगा, एसआई पूछे है कितना हो जाएगा, जल्दी से लगाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिए यहां पर 6.5 है, कहने का मतलब 6.5 है, तो हम इसको 6 से ही 1/2 कह सकते हैं। 6 दूनी 12, 1 13 बटे कितना हो जाएगा 2। रेट मेरी कितनी हो जाएगी 13/2%। बस फार्मूला हमारा क्या होता है, एसआई बराबर P इंटू R इंटू टी बटे का 100। यहाँ मान रख देंगे तो मेरा प्रिंसिपल के स्थान पर कितना आ जाएगा 5,580। 5,580 गुणे रेट कितना है, तो रेट हमारी है 13/2। 13 ऊपर आएगा, बटे में 2 नीचे आ जाएगा। मूलधन गुणे दर, समय कितना है 5 वर्ष, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में कितना आ गया मेरा 100 आ गया। बस 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच गया 15, 2 7 14, 1 बच गया 18, 2 9 18, ठीक है ना। और 2 से हम इसको काट देंगे तो 2 छंग 12, 2 पंची 10, 279 गुणे 6.5। एसआई बराबर मेरा कितना आ जाएगा 279.65। करके बताइए भाई कितना आंसर आएगा, करके सॉरी गुणे हो जाएगा हमारा, गुणे 6.5। 279 गुणे 6.5 करके गुणा बता दीजिए, जल्दी से गुणा करके बताइए, बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई कितना। 279 को गुणा आपका करना है 6.5 से, कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा जी। बिल्कुल जितने भी साथियों का आंसर 1813.5 1813.5 रुपए आ रहा है, वो एकदम परम सत्य आंसर है। क्या है, एकदम परम सत्य आंसर है। 1813.5 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। 8 नंबर में ब्याज कितना मिल रहा है 1813.5। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। समझते हैं क्वेश्चन और लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन कहा गया 12% प्रतिवार्षिक की दर से, दर कितनी है? दर कितनी है? 9 नंबर क्वेश्चन है। दर है 12%, यानी रेट है 12%। साधारण ब्याज पाने के लिए श्री अनुराग अवस्थी 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना है? 3 वर्ष, 56,500 रुपए की राशि जमा करते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 56,500 रुपए की राशि जमा करते हैं। आपसे पूछा गया कितना ब्याज पाएंगे, कितना ब्याज, सॉरी आपको मैं मूलधन पूछा है, कितने रुपए पूछेंगे, अमाउंट आपको बताना है। अमाउंट आपको बताना है कितने मिल जाएंगे, जल्दी से बताइए। हाँ फटाक से बताइए। 30 सेकंड का टाइम है भाई, उड़ा के रख दीजिए क्वेश्चन को। 30 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा के रख दीजिए। चलिए देखिए 12% रेट है, टाइम है 3 वर्ष, प्रिंसिपल है आपका 56,500, तो अमाउंट बता दीजिए बस। कितना बता दीजिए? अमाउंट। देखिए फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे का 100। SI प्रिंसिपल कितना है? तो 56,500, 56,500, रेट है 12 और टाइम है आपका 3 वर्ष, और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 तिया 36, तो आ जाएगा 565 गुणे का 36 करके बताइए कितना हो जाएगा? 565 गुणे का 36 करके बताइए भाई कितना हो जाएगा? 565 को गुणा जब आप लोग 36 से करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए भाई कितना आ जाएगा? तो 20,340, 20,340 आ जाएगा। और ये आया क्या है? मेरा SI आया है। साधारण ब्याज 20,340, और क्वेश्चन में हमसे अमाउंट पूछे था, तो बस 20,340 को उठा के मिश्र धन में ऐड कर देंगे। 20,340 को मिश्र धन में ऐड कर देंगे। 0 4 5 3 8, यहाँ आ गया 6 और 5 2 7, 76,840 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 76,840 मेरा राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए भाई चलिए अब हमको 10 नंबर क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें अभी तक मैंने आपको प्रिंसिपल निकालना नहीं सिखाया, मूलधन निकालना अभी तक मैंने नहीं सिखाया, तो वो भी सुन लीजिए। क्वेश्चन कहा गया रिया ने 6 वर्ष बाद 8% वार्षिक की दर से एक राशि पर साधारण ब्याज 8,376 मिले। बीड़ा ने कितनी राशि प्रवेश किया था? बीड़ा ने, भाई टाइम कितना है? 10 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा टाइम कितना है, तो टाइम है 6 और रेट कितनी है? वो है 8%। प्रिंसिपल हमको बताना है कितना हो जाएगा, मूलधन बताना है कितना हो जाएगा, और SI हमको दिया गया है साधारण ब्याज 8,376, 8,376, 8376। अब लगा के बता दीजिए क्वेश्चन को। अरे भाई मेरे क्वेश्चन चाहे जो पूछे, चाहे प्रिंसिपल पूछे, चाहे टाइम पूछे, चाहे रेट पूछे, चाहे SI पूछे, चाहे अमाउंट पूछे, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरा? SI बराबर फार्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बटे का 100, बस रख दो। ब्याज कितना मिल रहा? 8,376, तो रखेंगे 8,376 बराबर, प्रिंसिपल बताना तो P ही रखेंगे गुणे, रेट कितनी है सर? 8%, टाइम कितना है? 6 वर्ष, और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है ना। अब 2 से इसको काट सकते हैं, 2 चौके 8 और 25 दूना 50, ठीक। अब देखो ये आपका गुणे में इस तरफ आएगा, बटे में, और यहाँ कितना हो गया? 4 तिया 12 P, तो इधर हो गया आपका 8,376 गुणे का 25 बराबर उस तरफ 4 तिया 12 और P 12P। अब आपको देखिए आपको क्या करना है, P की वैल्यू प्रिंसिपल निकालना, 12 गुणे में इस तरफ आएगा, बटे में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8,376 गुणे का 25 बटे का 12 बराबर आपका P बच गया। सॉल्व करके बताइए इसको कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा। देखिए 12 से काटेंगे
तो 12 का टेबल पढ़ो कि 83 से ज्यादा ना हो। जल्दी से बताइए। 12 36 बार चुके 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6 बार चला गया, कितना बच गया 72। अगर 83 से 72 घटाओगे 11, 117 हो गया, 117। अब 12 की टेबल पढ़ो कि 117 से ज्यादा ना हो। 9 बार जाएगा, 12 नवैया 108। अगर 117 से 108 घटा दोगे तो 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9 बच जाएगा और 96 हो गया। 12 की टेबल पढ़ो कि 96 से ज्यादा ना हो। 8 बार चला जाएगा, 12 8 कितना होता 96। तो 698 गुणे का कितना 25। तो मेरी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 698 गुणे का 25। जो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 698 का गुणा आप 25 से करोगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। किसमें देना है? कमेंट में इसका जवाब देना है कि इसमें इतना आंसर आएगा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको सब क्लियर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट अगर क्लियर हो गया तो ठीक कल बताना कमेंट में। और कल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे विद कॉन्सेप्ट फार्मूले के साथ। तो ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जितने नए व्यूअर मेरे चैनल को देख रहे थे वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।